द मास्टर वॉज डायरेक्टेड बाय पॉल थॉमस एंडरसन, रिलीज्ड इन 2012। फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं फ्रेडी से, जो अभी अभी वॉर से रिटर्न आया है। पहले ही शॉट में उसने मिलिट्री हैट पहनी है, तो क्योंकि वो वॉर से रिटर्न आया है तो वॉर का ट्रॉमा है, कुछ खराब मेमोरीज है, PTSD है। और फिल्म के शुरुआत के 20 मिनट इसी बारे में है। ये अलग अलग सोल्जर्स के क्लोजअप शॉट्स वॉर के ट्रॉमा को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये सीन लेट देयर बी लाइट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री से इंस्पायर्ड है। ये डॉक्यूमेंट्री भी वॉर ट्रॉमा के बारे में ही है। इनफैक्ट डायलॉग भी सेम है। You had crying spells. Yes, sir. I believe in your profession is called nostalgia. Says here you had a severe headache and a crying spell. In your profession you call nostalgia. तो वॉर से रिटर्न आने के बाद फ्रेडी अब सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहा है। वो अलग अलग जॉब स्विच करते रहता है, नशा करने के लिए कुछ भी बनाकर पी लेता है। और इसी बीच वो मिलता है लैंकेस्टर डॉड से। हम देख सकते हैं फ्रेडी यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस में है और उसके कॉन्ट्रास्ट में डॉड लाइट में डांस कर रहा है। तो लैंकेस्टर का कैरेक्टर एल रॉन हबर्ड से इंस्पायर्ड है, जिन्होंने साइंटोलॉजी की शुरुआत की थी। आप कह सकते हो कि ये फिल्म साइंटोलॉजी के बारे में भी है। साइंटोलॉजी का एक मेजर बिलीफ है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। डॉड फ्रेडी से कहता है ना कि हम पहले भी मिले हैं, या फिर पिछले जन्म में मिले हैं, या फिर अगले जन्म में मिलेंगे। You seem so familiar to me. We need to remember where we've met. I remember where we've met. If we meet again in the next life, you will be my sworn enemy. तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दैट एट द कोर ये मूवी इन दो कैरेक्टर्स के बारे में ही है। इन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज के बारे में है। एक मोटा है, एक पतला है, एक के पास फैमिली है, एक के पास फैमिली नहीं है। फ्रेडी फ्रीडम से अपनी लाइफ जीता है, वो कुछ भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ डॉड उसी फ्रीडम को क्रेव करता है। एक क्लेम करता है कि उसे सब कुछ पता है, उसने बहुत कुछ पढ़ा है। I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. और दूसरे को कुछ नहीं पता, उसके दिमाग में सिर्फ वल्गर थॉट्स है। दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो फ्रेडी की लाइफ में एक चीज मिसिंग है, दैट इज फैमिली। वॉर से रिटर्न आने के बाद वो अपने घर नहीं जाता, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड डोरिस से मिलने जाता है। फ्रेडी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, वो अकेला है। She saw you for what you are, selfish and alone. जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये सीन, जहाँ पर वो कहता है उसने एक सपना देखा था कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा हुआ है। My mother, my father and me back home, sit around table and drinks. उसकी नई जॉब भी क्या है, फैमिलीज की पिक्चर लेना, फैमिली फोटोज लेना। शायद इसीलिए वो इस बंदे से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि ये बंदा अपनी वाइफ के लिए फोटो खिंचवा रहा है और फ्रेडी कभी शादी कर ही नहीं पाया। For your wife? Yes. फ्रेडी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो किसी को बता नहीं पा रहा है कि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ या फिर अपनी लवर को मिस कर रहा हूँ। I told her I'd come back and I never went back and now I gotta get back to her. Why don't you go back? I don't know. Why don't you go I don't know. Close your eyes. वो ये बात सिर्फ डॉड को बताता है, वो भी इस सेशन के टाइम पर या फिर इस सेशन के बाद। क्यों सिर्फ डॉड को ही? क्यों? क्योंकि वो डॉड के साथ एक कनेक्शन फील करता है, वो उसका फ्रेंड है। वरना यही बात वो इस डॉक्टर को भी बता सकता था, पर नहीं बताता है। यही इन दोनों कैरेक्टर्स की दोस्ती है। दोनों कंप्लीट अपोजिट कैरेक्टर्स है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेडी सबसे ज्यादा डिवोटेड है टू द कॉज। वो किसी से भी झगड़ा कर लेता है डॉड को डिफाइन करने के लिए, जबकि उसे पता भी नहीं है कि कॉज का मेन मोटो क्या है। डॉड यानी कि मास्टर कंप्लीट फ्रीडम से अपना काम करना चाहते हैं, बट उन्हें वो फ्रीडम मिलती नहीं है। गवर्नमेंट बीच में आ जाती है या फिर लोग उन पर सवाल उठाने लगते हैं। रियल लाइफ में रॉन हबर्ड की पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। दूसरी तरफ मास्टर देखते हैं फ्रेडी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। वो अपनी लाइफ कंप्लीट फ्रीडम से जीता है, वो भी बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड वे में। वो एक जगह पर टिकता ही नहीं है। पूरी मूवी में हम देखते हैं वो यहाँ से वहाँ जंप करते रहता है। फिल्म के एंड में मास्टर फ्रेडी से कहते हैं ना कि तुम कंप्लीटली फ्री हो, तुम एक सेलर हो। Freddy, sailor of the seas, free to go where you please. Go to that landless latitude, and good luck. फ्रेडी एक ऐसा बंदा है जो किसी भी मास्टर को सर्व नहीं करता, वरना हम सब किसी ना किसी मास्टर को सर्व कर रहे हैं। हम सब एक पैराडॉक्स में फंसे हुए, लेकिन फ्रेडी खुद ही अपना मास्टर है। If you figure a way to live without serving a master, any master, then let the rest of us know. For you be the first person in the history of the world. The thing is that डॉड ने ही फ्रेडी को चेंज किया है। कैसे? द कॉज का मेन काम है अपनी पास्ट मेमोरीज को कन्फ्रंट करना। Free yourself from past trauma. Take control of your life.
पहले थेरेपी सेशन में मास्टर फ्रेडी को डोरिस के बारे में याद दिलाते हैं, जो कि उसका पास्ट है। जब वो फ्रेडी को अपनी डॉटर की शादी में इनवाइट करते हैं तो कहते हैं योर पास्ट मेमोरीज आर नॉट इनवाइटेड, Your memories uninvited. मतलब अपने पास्ट सेल्फ को भूल जाओ, खुद को चेंज करने की कोशिश करो। एंड में फाइनली वो डोरिस के घर जाता है और वहां पर जाकर उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। वो ओवर रिएक्ट नहीं करता ये सुनकर कि वहां पर डोरिस नहीं है या फिर उसकी शादी हो गई है। उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, लेस इनसेन है, लेस लाइक एन एनिमल एंड मोर लाइक ए ह्यूमन। मास्टर ने ही फ्रेडी को चेंज किया है फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन बीइंग। मास्टर कहते हैं ना दैट मैन इज नॉट एन एनिमल। Silly animal. It's a horrible young man you are. This is acting like an animal. A dirty animal that eats its own feces when hungry. Man has conceived man to be a spirit for many more years than he has conceived man to be an animal. Man is not an animal. ओके दैट्स इट गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है यू कैन कंसिडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਜਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾ ਵੱਜਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ।